स्वागत है। आज हम पैसा कमाने के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो जानकारी लगी है वो कहती है कि दुनिया में पैसा कमाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हर कोई सिर्फ 4 लेवल में से किसी एक पर ही खेल रहा है। ज्यादातर लोग लेवल 1 पर शुरू करते हैं और वहीं रह जाते हैं, लेकिन असली दौलत और आजादी वो लेवल 4 में है। तो सवाल ये है कि ये 4 लेवल हैं क्या, और कोई एक लेवल से दूसरे पर कैसे पहुंचता है? ये सोचना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह से किसी की भी आर्थिक यात्रा का नक्शा है, एक रोड मैप जैसा। हाँ बिल्कुल। हर लेवल पर आप एक अलग संसाधन का इस्तेमाल करती हैं। लेवल 1 पर आप अपना समय इस्तेमाल करती हैं, लेवल 2 पर अपने स्किल्स यानी कौशल, लेवल 3 पर सिस्टम और लोग, और आखिरी लेवल पर सिर्फ पूंजी, कैपिटल। क्या बात है! ये समय बेचने से लेकर पैसा आपके लिए काम करने तक का पूरा सफर है। तो चलो इसमें और गहरे उतरते हैं, एक एक करके इन चारों लेवल्स की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इस खेल में कहाँ खड़े हैं। तो पहला लेवल, जहां लगभग हर कोई अपनी शुरुआत करता है, काम करके। हाँ, पहला लेवल है वर्कर का, काम करने वाला। इसका मतलब बहुत सीधा है, पैसे के लिए अपने समय का सौदा करना। आप एक कर्मचारी हैं, फ्रीलांसर हैं या कंसल्टेंट। अगर आपकी आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने घंटे काम किया, तो आप लेवल 1 पर हैं। 8 घंटे काम, 8 घंटे का पैसा। समीकरण बहुत सीधा है। बिल्कुल। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस ढांचे में डॉक्टर और वकील जैसे बहुत ज्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल्स को भी लेवल 1 पर ही रखा गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि समाज में तो हम उन्हें वर्कर की तरह नहीं देखते, उनका तो एक अलग ही दर्जा होता है। सही बात है, और यही इस ढांचे की खूबसूरती है। ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा या आपकी तनख्वाह के साइज को नहीं देखता, ये सिर्फ ये देखता है कि आपका पैसा आ कैसे रहा है। अच्छा। एक सर्जन को ऑपरेशन करने के लिए पैसे मिलते हैं, एक वकील को केस पर लगाए गए घंटों के लिए। अगर वो काम करना बंद कर दे तो आमदनी भी बंद हो जाएगी। हाँ, उनका समय ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उनकी सबसे बड़ी सीमा भी। इस लेवल पर सुरक्षा है, एक तय आमदनी का सुकून है, लेकिन आप हमेशा समय की एक अदृश्य जंजीर से बंधे होते हैं। तो अगर कोई लेवल 1 पर है और उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो उसके लिए रास्ते क्या हैं? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और दोनों समय से ही जुड़े हैं। पहला, आप ज्यादा घंटे काम करें, ओवरटाइम करें, वीकेंड पर काम करें। लेकिन उसकी एक सीमा है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है अपने समय की कीमत बढ़ाना। आप नई स्किल्स सीखते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ताकि आप 1 घंटे के काम के लिए ज्यादा पैसा चार्ज कर सकें। जैसे वो फैक्ट्री वर्कर वाला उदाहरण था, जो ट्रेनिंग लेकर मैनेजर बन जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। अब वो मशीन नहीं चला रहा, बल्कि मशीन चलाने वालों को मैनेज कर रहा है। उसके 1 घंटे की कीमत बढ़ गई है, लेकिन बेच तो वो अब भी अपना समय ही रहा है। तो वर्कर के तौर पर आप हमेशा समय की एक सीमा से बंधे रहेंगे। इस लेवल से बाहर निकलने का मतलब है उस समीकरण को तोड़ना जहां समय सीधे सीधे पैसे के बराबर है। और यहीं पर हमारा दूसरा लेवल यानी बेचना तस्वीर में आता है। ये खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेवल 2 है सेल्स पर्सन या क्लोजर। यहाँ आपकी आमदनी आपके लगाए गए समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके नतीजों पर निर्भर करती है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। एक वर्कर की आमदनी और उसके काम के घंटों के बीच एक सीधी रेखा होती है, लेकिन एक सेल्स पर्सन के लिए ये ग्राफ पूरी तरह बदल जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक रियल एस्टेट एजेंट है, शायद 6 महीने तक एक भी घर न बेच पाए। हाँ, हो सकता है। वो हर रोज घंटों काम कर रहा है, क्लाइंट से मिल रहा है, लेकिन उसकी कमाई 0। और फिर एक दिन सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग में वो एक बड़ी डील क्लोज करता है और उसे इतना कमीशन मिलता है जो शायद उसकी साल भर की सैलरी के बराबर हो। बिल्कुल सही। तब उसे समझ आता है कि ये खेल घंटों का नहीं, नतीजों का है। सही। और उस नतीजे तक पहुंचने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली, आप क्लोजिंग में कितने अच्छे हैं, मतलब किसी को हाँ कहने के लिए मनाने की आपकी क्षमता। दूसरी, आपके कमीशन का साइज। और तीसरी, आप जो चीज बेच रहे हैं उसकी कीमत। अच्छा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग महंगी चीजें या सेवाएं बेचने पर जोर देते हैं, जिसे हाई टिकट सेलिंग कहते हैं। क्योंकि 100 रुपए की 10 चीजें बेचने में उतनी मेहनत लगेगी जितनी
जितनी 1 लाख रुपए की एक चीज बेचने में। हाँ, लेकिन कमीशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मानसिक बदलाव भी तो है। लेवल 1 में सुरक्षा थी, महीने के आखिर में तनख्वाह पक्की थी। लेवल 2 में तो जबरदस्त अनिश्चितता है। बिल्कुल है। हो सकता है आप कुछ भी ना कमाएं। क्या ये सबके लिए है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। इसके लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए। आपको गारंटी छोड़कर मौकों को गले लगाना पड़ता है। आपको रिजेक्शन यानी ना सुनने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन जो लोग ये मानसिक छलांग लगा पाते हैं, वो एक वर्कर की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पूंजी बना सकते हैं। और यही वो पूंजी है। हाँ, यही वो पूंजी है जो उन्हें लेवल 3 का दरवाजा खोलने में मदद करती है। तो आपने अपनी सेलिंग स्किल से अच्छी खासी पूंजी बना ली। अब आप उस पैसे का इस्तेमाल कुछ ऐसा बनाने या खरीदने में करते हैं जो आपके लिए काम करे, आपके बिना भी। और इसी के साथ हम खेल के लेवल 3 में दाखिल होते हैं, ओनर यानी मालिक बनना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अब आप ना तो अपना समय बेच रहे हैं और ना ही सीधे तौर पर कोई प्रोडक्ट। अब आप एक सिस्टम के या एक संपत्ति के मालिक हैं जो पैसा पैदा कर रही है। इसके 2 क्लासिक उदाहरण हैं। पहला, किराए की अचल संपत्ति, रियल एस्टेट। आपके पास एक घर है, आपने उसे किराए पे दे दिया। हर महीने आपके बैंक खाते में पैसा आता है, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टियों पर। ठीक है। और दूसरा उदाहरण है एक सक्रिय व्यवसाय का मालिक होना। और यहां मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। एक सक्रिय व्यवसाय का मालिक होना सिर्फ एक रेस्टोरेंट खरीद लेने जैसा नहीं है। वो तो सिर्फ पैसा लगाना हुआ। मालिक होने का मतलब है उस रेस्टोरेंट के पूरे सिस्टम को बनाना और चलाना, शेफ को काम पर रखना, मेन्यू डिजाइन करना, मार्केटिंग की रणनीति बनाना और ये पक्का करना कि हर ग्राहक खुश होकर लौटे। आप सिर्फ दुकान के मालिक नहीं हैं, आप उस पूरे अनुभव के रचयिता हैं। बिल्कुल। और आपकी कमाई अब आय नहीं बल्कि मुनाफा कहलाती है। तो यहाँ माइंडसेट में क्या बदलाव आता है? लेवल 1 और 2 में आप ज्यादातर काम खुद कर रहे थे, अब क्या बदलता है? अब आप काम करने वाले से काम करवाने वाले बन जाते हैं। आपका सबसे बड़ा स्किल अब बेचना या कोई काम करना नहीं है, बल्कि नेतृत्व करना, एक टीम बनाना और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आपके बिना भी चल सके और मुनाफा पैदा कर सके। ये मैं से हम की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, यहीं पर आपको असली लीवरेज मिलता है, अपने प्रयास को कई गुना बढ़ाने की ताकत। ठीक है, काम किया, बेचा, मालिक बने। अब आता है इस खेल का आखिरी और सबसे शक्तिशाली लेवल, लेवल 4, लेंडर, उधार देने वाला। ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। और ये है भी। ये असल में पैसे से पैसा बनाने का सबसे शुद्ध रूप है। इस लेवल पर आपका पैसा आपकी फौज बन जाता है। आप उसे काम पर भेजते हैं और वो आपके लिए और पैसा जीत कर लाता है। आपका काम बस सही जंग चुनना है, मतलब ये तय करना कि पैसा कहाँ लगाना है। यहाँ आपको खुद मेहनत करने या नई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है। तो इस लेवल पर कौन लोग काम करते हैं? बैंक तो समझ में आता है, और कौन? बैंक के अलावा यहाँ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ये सभी वो लोग या संस्थाएं हैं जो अपना पैसा नई या उभरती हुई कंपनियों में लगाते हैं, इस उम्मीद में कि वो कंपनियां भविष्य में बहुत बड़ी बनेंगी और उन्हें भारी मुनाफा होगा। बिल्कुल। वे सिर्फ कर्ज नहीं देते बल्कि एक तरह से उन बिजनेस के शुरुआती हिस्सेदार बन जाते हैं। यहाँ आपका सबसे बड़ा कौशल ये पहचानना है कि किस आइडिया या किस टीम पर दांव लगाया जाए। तो यहाँ व्यक्तिगत मेहनत की भूमिका लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म हो जाती है। आपकी पूंजी और आपका फैसला ही सब कुछ है। तो ये हैं खेल के 4 लेवल, वर्कर, सेलर, ओनर और लेंडर। पर क्या ये सिर्फ 4 अलग-अलग विकल्प है या इनमें आगे बढ़ने का कोई तय रास्ता भी है? मतलब दौलत बनाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? इस ढांचे के मुताबिक एक बहुत ही स्पष्ट और असरदार रास्ता है, खासकर जब कोई शून्य से शुरुआत कर रहा हो। ये एक सीढ़ी की तरह है जहां हर कदम आपको अगले के लिए तैयार करता है। और वो रास्ता है वर्कर से सेलर बनना, सेलर से ओनर बनना और आखिरकार ओनर से लेंडर बनना। इस रास्ते के पीछे का तर्क क्या है? ये इसी क्रम में क्यों काम करता है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। आप लेवल 1 यानी वर्कर के रूप में शुरू करते हैं। यहाँ आप मेहनत करके एक स्थिर आय कमाते हैं, अनुभव लेते हैं, बाजार को समझते हैं। ये आपकी नींव है। ठीक है। फिर आप लेवल 2 में जाते हैं और एक हाई इनकम स्किल सीखते हैं, जैसे सेलिंग,
क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक नौकरी की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ज्यादा पूंजी बनाने में आपकी मदद करता है। अच्छा, तो लक्ष्य है जल्दी से जल्दी इतना पैसा इकट्ठा करना जो आपको लेवल 3 में ले जा सके। बिल्कुल। एक वर्कर की सैलरी से ये करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सेलर कुछ ही महीनों या 1-2 साल में ये कर सकता है। फिर उस पूंजी का क्या? एक बार जब आपके पास पर्याप्त पूंजी जमा हो जाती है, तो आप उस पूंजी का उपयोग संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए करते हैं और आप लेवल 3 यानी ओनर बन जाते हैं। ये एक बिजनेस शुरू करना हो सकता है या किराए की संपत्ति खरीदना। तो अब आपकी संपत्ति आपके लिए मुनाफा कमा रही है, न कि आप खुद। सही। और आखिर में जब आपका बिजनेस या आपकी संपत्ति इतना मुनाफा देने लगती है कि आपकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी काफी पैसा बच रहा हो, तो आप उस अतिरिक्त मुनाफे को लेकर उसे उधार देना या निवेश करना शुरू कर देते हैं और आप बन जाते हैं लेवल 4 के लेंडर। और इसी तरह आप दौलत बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आपका पैसा अब आपके लिए पैसा कमा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई लेवल छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? मान लीजिए कोई वर्कर है लेकिन उसके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। क्या वो सीधे बैंक से लोन लेकर ओनर नहीं बन सकता? उसे सेलर बनने की क्या जरूरत है? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, ऐसा हो सकता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन ये रास्ता ज्यादा जोखिम भरा है। कैसे? सोचिए, सेलर बनने की प्रक्रिया सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये आपको बेचना सिखाती है, लोगों को मनाना सिखाती है, रिजेक्शन को संभालना सिखाती है। अच्छा, तो ये स्किल्स, ये तीनों स्किल्स एक बिजनेस मालिक के लिए अनमोल हैं। तो लेवल 2 एक तरह से लेवल 3 के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का भी काम करता है। ये रास्ता दौलत बनाने की प्रक्रिया के जोखिम को कम करता है। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के 4 तरीके नहीं हैं, बल्कि ये अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के 4 चरण हैं। बिल्कुल। आप अपना समय इस्तेमाल करने से शुरू करते हैं, फिर अपने कौशल पर आते हैं, उसके बाद सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और अंत में सिर्फ अपनी पूंजी का। ये आर्थिक स्वतंत्रता की एक पूरी यात्रा है। एक ऐसा ढांचा जो किसी को भी ये समझने में मदद कर सकता है कि वो अभी कहाँ है और उसका अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसने मुझे ये सोचने पर लगा दिया है कि आजकल जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट बनाकर पैसा कमा रहे हैं, वो इस ढांचे में कहाँ फिट होते हैं? क्या वे अपनी कला बेच रहे हैं या वे एक मीडिया बिजनेस के मालिक हैं? और यही आज का सबसे दिलचस्प सवाल है जो हमें हमारे आखिरी विचार की ओर ले जाता है। ये 4 लेवल का ढांचा पिछले कई सौ सालों से सच रहा है, औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक। लेकिन क्या भविष्य में तकनीक जैसे AI या समाज में हो रहे बदलावों के कारण पैसा कमाने का कोई 5वां मौलिक तरीका भी सामने आ सकता है? या क्या सभी नए तरीके, चाहे वो कितने भी भविष्यवादी क्यों न लगे, हमेशा इन्हीं 4 श्रेणियों में से किसी एक में ही आते रहेंगे? ये सोचने वाली बात है।